किसी को भी सताने की व्यवस्था सहयोग में नहीं, किसी को भी मारने की व्यवस्था सहयोग में नहीं। आप किसी तरह से भी हाथ फेरे, आपके अंदर से सिर्फ प्रेम ही की शक्ति बहेगी, और प्रेम की शक्ति में हमेशा दूसरों का हित ही होगा, अहित नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करें, आप किसी का अहित नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सहयोग से हट जाएं या गिर जाएं, आपका पतन हो जाए, तब आप जरूर अहित कर सकते। धर्म के प्रति आज तक हरेक धर्मों में ही लोगों ने बहुत पूरी तरह से खोल कर इस बात को बताया। किसी ने ये बात को बताया ऐसे नहीं, लेकिन मनुष्य हमेशा मिथ्या की ओर दौड़ता है, इसलिए धर्म का जो भी विपरीत रूप बन जाता है उसी को हम मान लेते। जैसे ईसा मसीह ने बताया है कि तुमको भूत और प्रेत और इन सब चीजों से काम नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद साहब ने बताया है कि आपको शराब आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने बताया है कि आपको परमेश्वर में लीन, परमेश्वर के सामने हमेशा हर एक इंसान को एक ही दृष्टि से देखना है। नानक ने बताया है कि सारे संसार में हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास है। उन्होंने भी मादक पदार्थ को एकदम मना किया, लेकिन उनके धर्म को जो मानने वाले हैं और जो अपने को बहुत बड़े धार्मिक कहलाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े भारी नानक के बड़े भारे हम सपोर्टर्स हैं, वो लोग आज क्या करें? क्राइस्ट के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग आज क्या करें? ईसा मसीह ने सबसे बड़ी चीज बताई थी कि मनुष्य को अबोध बच्चे जैसा होना चाहिए। खासकर सेक्स के मामले में तो ईसा मसीह ने दिखाया था कि मनुष्य को बहुत सेलिब्रेट, अत्यंत व्यवस्थित, विवाहित रूप से ही जीवन में सेक्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके शिष्यों ने आज क्या हालत कर रखी, उन्होंने क्या व्यवस्था करके रखी, वो किस तरह से चल रहे हैं, उसको देखिए तो आश्चर्य होता है कि क्या ये ईसा मसीह के ही ईसाई है या कोई और ईसा मसीह कोई राक्षस पैदा हुआ था उसके ये लोग ईसाई बने घूम रहे। हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी बात कही गई है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, और हम अनेक बार जन्म संसार में लेते हैं, अनेक बार इसको खोजते हैं, इसलिए एक ही जन्म में सब चीज को खोज डालते। जब हम अनेक बार जन्म लेते हैं तब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान है कोई हिंदू है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई निम्न है कोई उच्च है? अनेक बार मैं आपको ये समझाती हूँ और आप इस बात को पूरी तरह से समझ कि प्रेम में जब तक आप पूरी तरह से लीन नहीं होंगे, सहयोगी संसार में बैठने वाला नहीं। जब आप प्रेम में हो जाएंगे, एक प्रेम का फूल अगर कहीं खिल जाए तो सारे संसार में उसकी खुशबू आ रही। आप भी अपने जिंदगी में सोचें कि एक इंसान जिसको आपने पाया था कभी, उसने कितना आपको प्रेम दिया था। ऐसा एक भी आदमी कहीं हो तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके पीछे हजारों लोग घूमते हैं और उसे प्रेम की याचना करते, उसको मांगते हैं। लेकिन वो लोग जो कि झूठ बन करके, प्रेम का दंभ भर के और लोगों को लूटते हैं, उनको खसोटते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य बड़ी जल्दी छोड़ देता है। प्रेम ऐसी चीज है जो हृदय तक पहुंचती है और उसकी खिंचाव सबसे ज्यादा, और यही परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म। अगर परमेश्वर का कोई सा धर्म हो या उसका अगर कोई तत्व है तो वो सिर्फ प्रेम।